Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to start our last lecture of this lesson, Allama Iqbal, lecture number 3. So let's start our last lecture. The Muslim awoke from their sleep as a result of Iqbal's effort. इकबाल की इन कोशिशों के नतीजे में मुसलमान ख्वाब से बेदार हो गए. They turned over a new leaf. उन्होंने नए सिरे से शुरुआत की. Now they all wanted a separate Muslim state. अब वो तमाम एक अलहदा मुस्लिम रियासत चाहते थे. Turned over a new leaf used as an idiom, यानी कि उन्होंने वर्क पलटा, एक नया आगाज़ किया. The Muslim League representing the whole of Muslim India, मुस्लिम लीग जो कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी करती थी, met in Lahore and passed a resolution on 23rd March 1940 demanding a separate state for the Muslims of India. उसका लाहौर में इजलास हुआ 23 मार्च 1940 को. उसने एक करारदाद पास की जिसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत का मुतालबा किया. रेजोल्यूशन मीन्स करारदाद. दिस रेजोल्यूशन इज़ नोन एज पाकिस्तान रेजोल्यूशन. ये करारदाद अब करारदाद पाकिस्तान कहलाती है. फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड द मुस्लिम नेवर लुक्ड बैक. उसके बाद मुसलमानों ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा. दे पुट देयर हार्ट एंड सोल इनटू द स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान. उन्होंने पाकिस्तान के हसूल के लिए दिलो जान से कोशिश की. दे सक्सीडेड इन देयर स्ट्रगल. ऑन 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान अपीयर्ड ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड. वो अपनी जद्दोजहद में कामयाब हुए. 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ. अपीयर्ड मीन्स नमूदार होना यानी नज़र आना. Iqbal died in 1938 and could not see the actual creation of Pakistan but had played a major part in its creation. इकबाल 1938 को वफ़ात पा गए और पाकिस्तान की हकीकी शक्ल यानी हकीकी क़याम को ना देख सके, लेकिन उसके क़याम में उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया. यानी कि पाकिस्तान को वो देख तो नहीं सके, मगर पाकिस्तान बनाने का जो आगाज़ था, जो ख्वाब देखा था, वो अल्लामा इकबाल ने देखा था और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी उन्होंने प्ले किया था. कायद-ए-आज़म प्रेज्ड इकबाल्स रोल इन मैसेज ऑफ ऑन हिज डेथ. कायद-ए-आज़म ने इनकी वफ़ात के मौके पर एक पैगाम में उनके किरदार को यूँ तारीफ़ की. टू मी ही वॉज अ फ्रेंड, गाइड एंड अ फिलोसोफर एंड ड्यूरिंग द डार्केस्ट मोमेंट्स थ्रू विच द मुस्लिम लीग हैड टू गो ही स्टूड लाइक अ रॉक. मेरे लिए वो एक दोस्त, रहनुमा और फिलोसोफर थे और इन तारीख लम्हात में जिनसे मुस्लिम लीग को गुजरना पड़ा, वो चट्टान की तरह डटे रहे, खड़े रहे. ही बिलीव्ड दैट फेथ इन इस्लाम मेड द इंडियन मुस्लिम्स वन नेशन सेपरेट एंड अपार्ट फ्रॉम हिंदूज़. उनका यकीन था कि इस्लाम पर जो उनका ईमान है उसने हिंदुस्तानी मुसलमानों को एक कौम बना दिया है जो हिंदुओं से जुदा है. He strongly believed that in a united India where the Hindus majority would rule the country, the Muslim could not develop freely. उन्हें पुख्ता यकीन था कि मुतहदा हिंदुस्तान में जहाँ पे हिंदू अक्सरियत मुल्क पर राज करेगी, हुकूमत करेगी, मुसलमान आज़ादी से तरक्की नहीं कर सकते. He had a great love for Islam and was completely devoted to it. उन्हें इस्लाम से मोहब्बत थी और मुकम्मल तौर पर उन्होंने खुद को इस्लाम की राह में वक्फ़ कर दिया था. बोथ हिज प्रोज एंड पोइट्री रिफ्लेक्ट्स दिस डिवोशन. उनकी नसर और नज़म दोनों उस मोहब्बत का आईनादार हैं. नसर बोलते हैं हम जैसे लेसन के फॉर्म में, जो ऐसे की फॉर्म में जो चीज़ें होती हैं, पैराग्राफ की फॉर्म में उसको हम बोलते हैं प्रोज. ही ऑलवेज एडवाइज्ड मुस्लिम्स टू रिमेन ट्रू टू देयर फेथ. उन्होंने हमेशा मुसलमानों को अपने ईमान पर सच्चा रहने की नसीहत की. In his Allahabad address he said, I have learned a lesson from the history of Muslim. अलाहाबाद के खुतबे में आपने फरमाया, मैंने मुसलमानों की तारीख से एक सबक सीखा है. At difficult moments in their history, it is Islam that has saved Muslims and not Muslim that have saved Islam. तारीख़ में मुश्किल लम्हात में ये इस्लाम है जिसने मुसलमानों को बचाया और ना कि मुसलमान
مسلمانوں نے اسلام کو بچایا. یعنی کہ جب کبھی بھی ہماری ہسٹری میں، ہماری تاریخ میں مسلمانوں پر یا انسانوں پر جب کبھی بھی آفت یا مصیبت آئی ہے تو اسلام کی وجہ سے ہی وہ اس آفت سے نکل پائے ہیں. If today you put your faith in Islam, اگر آج آپ اپنا ایمان رکھتے ہیں اسلام پر, you will become strong and united once again. آپ دوبارہ سے مضبوط ہو جائیں گے اور متحد ہو جائیں گے. and save yourself from complete destructions, اور اپنے آپ کو مکمل تباہی سے بچا سکو گے. destruction means تباہی. So our chapter ends here. Your home task is learn question number 9, 10, 11 and 12. اللہ حافظ.